देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शालीमार बंगलो रहवासी संघ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा आयोजन के पहले कलश पूजन कर रहवासियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। रहवासी संघ के अध्यक्ष खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रहवासी संघ के द्वारा यह पहला भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और शालीमार बंगलो रहवासी संघ ऐसे धार्मिक आयोजन कराता रहता है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को सादर जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और इस पक्ष में हमारे पितृगण धराधाम पर विराजमान होते हैं और इस काल में यदि कोई श्रीमद् भागवत की कथा करता है, सुनता है या सुनाता है तो उसके पितरों की सदगति होती है। और किसी भी यात्रा के पहले, किसी भी श्रीमद् भागवत की कथा के पहले देवताओं का पूजन करके एक मंगल कलश यात्रा निकाली जाती है और उस यात्रा का नाम होता है शोभा यात्रा। जब हम भगवान के किसी उत्सव की शोभा यात्रा निकालते हैं तो भगवान हमारे जीवन की शोभा को बढ़ाता है। इसलिए अपने यहाँ हिंदू परंपरा में जब भी कोई देव आराधन पूजन होता है तो उसके पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिस पे हम भगवान को अपने शीश पे धारण करते हैं। जैसे हमने श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को शीश पे रखा तो ग्रंथ नहीं, ये साक्षात परमात्मा का शब्द रूप है। जैसे हमने कलश को सिर पे रखा तो ये केवल एक कलश नहीं है, इस कलश में भगवान वरुण, गंगा, नर्मदा, सरयू, कावेरी आदि जितनी पवित्र नदियाँ हैं वो कलश में रहती। तो इन देवी देवताओं को अपने शीश पर बिठाकर उनसे हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। शालीमार बंगलो रहवासी संघ के तत्वाधान में यह पावन पुनीत आयोजन 7 दिवस तक चलेगा, जिसकी आज शोभा यात्रा निकाली गई और आपने देखा कि पूरे रहवासी संघ के लोगों में बड़ा उत्साह है और इस उत्साह के पीछे हमारे अशोक जी खंडेलवाल, आरबी यादव साहब और इनके पूरे साथियों की मेहनत है। इन्होंने कई दिनों से इस कार्यक्रम की सुंदर योजना बनाई और उसी योजना के अंतर्गत आज हमने शुभ मुहूर्त में यह कलश यात्रा निकाली है। अब यह कथा 7 दिन तक चलेगी, जिसमें शिव जी के विवाह का महोत्सव हम करेंगे, वामन अवतार लीला करेंगे, कृष्ण जन्म धूमधाम से मनाएंगे, गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करके 56 भोग लगाएंगे, कृष्ण रुक्मिणी का विवाह महोत्सव करेंगे और विश्राम में कृष्ण और सुदामा का पावन चरित्र श्रवण कराकर के इस मंगलमय कथा का विश्राम करेंगे और पितृपक्ष के प्रभाव से निश्चित ही सभी के पितृ भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। और हम भगवान से भी इन सभी यजमानों की और रहवासी संघ के मंगल जीवन की भविष्य की कामना करते हैं। श्री राधे में आचार्य पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी, काटा पड़वाले। शालीमार बंगलो की स्थापना 2003 में हुई थी और मैं 2008 से शालीमार बंगलो पार्क सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत सालों से हमारे पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्यों और रहवासियों के बीच में कल्पना थी कि हमको भागवत कराई जानी चाहिए। तो 2-3 साल तक तो हम सोचते रहे, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद हमने गुरुजी समय लिया, हमारे गुरुजी के पास समय भी 2-3 साल बाद अभी हमको समय मिला, तो ये पितृपक्ष का जो हमें समय मिला और हमारी कॉलोनी में शालीमार बंगलो पार्क में हम पहली बार ये पितृपक्ष में भागवत का आयोजन हमारे आदरणीय पंडित पवन तिवारी जी, काटा पड़वाले वालों के मुखारबिंद से कराने जा रहे हैं। आने वाले समय में और कुछ योजनाएं, धार्मिक कार्यक्रम? बिल्कुल, हमारे शालीमार बंगलो पार्क सोसाइटी तो हमेशा धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहती है। हम नवरात्रि कराते हैं, हम गणेशोत्सव कराते हैं, हम रावण दहन कराते हैं, हम दीपावली मिलन कराते हैं, हम होली उत्सव कराते हैं। जितने भी साल भर के कार्यक्रम होते हैं वो सारा हमारे शालीमार बंगलो पार्क एक उपधाम सोसाइटी की तरह सब मिलजुल कर एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। अयाज अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।